दोस्तों, आज दुनिया में अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जिसने इतिहास, राजनीति, संस्कृति और करोड़ों लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ को शेप किया है, तो वो है द रोमन कैथोलिक चर्च। वॉटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश, लेकिन इन्फ्लुएंस इतना बड़ा कि सेंचुरीज तक किंग्स, एम्परर्स और गवर्नमेंट्स इसके सामने झुकते रहे। लेकिन सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या जीसस ने रोमन कैथोलिक चर्च बनाया था? क्या पीटर सच में पहले पोप थे? और कैसे एक छोटा परसिक्यूटेड क्रिश्चियन मूवमेंट धीरे धीरे दुनिया की सबसे पावरफुल रिलीजियस सिस्टम बन गया? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखेंगे, हम टाइम ट्रैवल करेंगे। जेरूसलम की गलियों से रोमन एम्पायर के पैलेस तक, कैटाकॉम्स से वॉटिकन तक। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ रिलीजन की नहीं है, ये पावर, फेथ, पॉलिटिक्स, ह्यूमन वीकनेस और ट्रुथ की खोज की कहानी है। अराउंड 30 एडी जीसस और चर्च की शुरुआत हुई। क्रिश्चियनिटी वॉटिकन से शुरू नहीं हुई, बल्कि इजराइल की डस्टी रोड से शुरू हुई, एक आदमी से जिसका नाम था जीसस। जीसस ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर नहीं किया। उन्होंने लोगों को बुलाया, फिशरमैन, टैक्स कलेक्टर्स, ऑर्डिनरी लोग, और उनसे कहा, मेरे पीछे आओ। अब इमेजिन कीजिए, उस समय रोम दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर था और दूसरी तरफ कुछ ऑर्डिनरी लोग जो लव, फॉरगिवनेस और गॉड्स किंगडम की बात कर रहे थे। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि यही मूवमेंट एक दिन दुनिया बदल देगा। अब यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है। जीसस अपने डिसाइपल पीटर से पूछते हैं, तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? पीटर जवाब देते हैं, आप मसीह हैं। फिर जीसस कहते हैं, तू पीटर है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब यही वर्ड्स कैथोलिक चर्च की फाउंडेशन बन गया। कैथोलिक्स बिलीव करते हैं कि जीसस ने पीटर को स्पेशल अथॉरिटी दी और यही अथॉरिटी आगे चलकर पोप्स तक पहुंची। इसे कहते हैं एपोस्टोलिक सक्सेशन, मतलब पीटर से शुरू हुई स्पिरिचुअल अथॉरिटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू हुई। लेकिन दूसरे क्रिश्चियंस कहते हैं कि रॉक का मतलब पीटर नहीं, बल्कि उसका फेथ था, यानी यही इंटरप्रिटेशन डिवाइड शुरू हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए, जीसस की क्रूसिफिक्शन हो चुकी है, डिसाइपल्स डरे हुए हैं, लेकिन फिर पेंटेकॉस्ट होता है। बाइबल कहती है, होली स्पिरिट डिसाइपल्स पर उतरा और सडनली डरे हुए लोग बोल्ड प्रीचर्स बन गए। पीटर प्रीच करते हैं और थाउजेंड्स लोग क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, उस समय कोई पोप नहीं था, कोई वैटिकन नहीं था, कोई ग्रैंड चर्च बिल्डिंग नहीं थी। बिलीवर्स घरों में मिलते थे, रोटी बांटते थे, प्रार्थना करते थे, गरीबों की मदद करते थे। ये मूवमेंट सिंपल था, लेकिन पावरफुल था। अब प्रॉब्लम शुरू हुई। रोमन एम्पायर सीजर को डिवाइन मानता था, लेकिन क्रिश्चियंस कहते थे, जीसस इज लॉर्ड। अब ये सिर्फ रिलीजियस स्टेटमेंट नहीं था, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था, क्योंकि अगर जीसस लॉर्ड हैं, तो सीजर अल्टीमेट लॉर्ड नहीं है। और रोम को यही बात डेंजरस लगी। परसिक्यूशन बिगिंस। हिस्ट्री बताती है कि क्रिश्चियंस को गिरफ्तार किया गया, उन्हें एरिनाज में लायंस के सामने फेंका गया, कुछ को जिंदा जलाया गया। रोमन एम्परर नेरो विशेष रूप से इनफेमस था। 64 ईस्वी में रोम में आग लगी और ब्लेम क्रिश्चियंस पर डाल दिया गया। अब इमेजिन कीजिए, रात का समय, लोगों को पोल्स पर बांधकर जलाया जा रहा है और वही बर्निंग बॉडीज रोम की स्ट्रीट्स को रोशन कर रही हैं। इतनी ब्रूटल परसिक्यूशन के बाद भी क्रिश्चियनिटी खत्म नहीं हुई, बल्कि और फैलती गई। क्यों? क्योंकि लोग देख रहे थे कि ये लोग मरते समय भी अपने एनिमीज के लिए प्रे कर रहे हैं। ट्रेडिशन के अनुसार पीटर और पॉल दोनों रोम पहुंचे। पॉल एजुकेटेड थे, रोमन सिटीजन थे। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ज्यूज के बाहर जेंटाइल्स तक पहुंचाया। बाइबल पॉल के रोम पहुंचने का मेंशन करती है। अब पीटर के बारे में बाइबल डायरेक्टली नहीं कहती कि पीटर वॉज बिशप ऑफ रोम, लेकिन 1 पीटर 5 पीटर बेबीलोन का मेंशन करते हैं। कई स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि बेबीलोन सिंबॉलिक वे में रोम के लिए इस्तेमाल हुआ। धीरे धीरे रोम क्रिश्चियंस के लिए स्पेशल सिटी बन गया। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशन कहती है पीटर और पॉल दोनों वहीं मार्टर हुए और यहीं से
रोम स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस गेन करने लगा। अब क्रिश्चियनिटी तेजी से फैल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम भी बढ़ रही थी। डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स। कुछ ग्रुप्स कहते थे जीसस सिर्फ ह्यूमन थे, कुछ कहते थे वो स्पिरिट थे, रियल बॉडी नहीं थी। अब कंफ्यूजन बढ़ रहा था। तब चर्च लीडर्स ने स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, बिशप्स, प्रीस्ट्स, डीकन्स। अब रोम का बिशप स्पेशल बनने लगा। क्यों? क्योंकि रोम एम्पायर की कैपिटल थी और क्योंकि पीटर से उसका कनेक्शन माना जाता था। अब स्टोरी ड्रामेटिकली बदलती है। रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। उससे पहले क्रिश्चियंस प्रोसिक्यूटेड थे, लेकिन फिर कॉन्स्टेंटाइन ने रिपोर्टेडली एक विजन देखा, क्रॉस का विजन। फिर 313 एडी में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को लीगल कर दिया। अब इमेजिन कीजिए, जो रिलीजन पहले अंडरग्राउंड था वो सडनली एम्पायर सपोर्टेड रिलीजन बन गया। ये मोमेंट क्रिश्चियनिटी के लिए ब्लेसिंग भी था और चैलेंज भी। क्यों? क्योंकि अब पावर आने लगी, पॉलिटिक्स आने लगी। अब क्रिश्चियनिटी पूरे एम्पायर में फैल चुकी थी। लेकिन एक बड़ा डिबेट शुरू हुआ, क्या जीसस फुल्ली गॉड थे या क्रिएटेड बीइंग? एक टीचर जिसका नाम एरियस था कहता था जीसस क्रिएटेड बीइंग है। तब कॉन्स्टेंटाइन ने बिशप्स को बुलाया, काउंसिल ऑफ नाइसिया 325 एडी में। यहीं नाइसीन क्रीड बना और ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया जीसस फुल्ली डिवाइन है। अब इंटरनेट पर कई मिथ्स हैं कि कॉन्स्टेंटाइन ने बाइबल बनाई। हिस्टोरिकली ये पूरी तरह सही नहीं है। बाइबल बुक्स पहले से सर्कुलेट हो रही थीं, लेकिन काउंसिल्स ने कैनन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। अब रोमन एम्पायर गिरने लगा, बारबेरियन इन्वेशंस होने लगे, पॉलिटिकल कियोस बढ़ गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, जब एम्परर्स कमजोर हो रहे थे, चर्च स्ट्रॉन्गर हो रही थी। रोम का बिशप यानी पोप धीरे धीरे यूरोप का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर बनने लगा। लोग स्टेबिलिटी चाहते थे और चर्च स्टेबिलिटी दे रही थी। अब पोप सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर नहीं रहे, वे किंग्स को इन्फ्लुएंस करने लगे। कुछ किंग्स उनके अप्रूवल के बिना रूल नहीं कर सकते थे। समय के साथ कैथोलिक ट्रेडिशंस डेवलप होने लगी, मास, कन्फेशन, सेंट्स, रिलिक्स, मैरी डिवोशन, रोजरी। अब कैथोलिक्स बिलीव करते हैं ट्रुथ सिर्फ बाइबल में नहीं, सेक्रेड ट्रेडिशन में भी प्रिजर्व्ड है। लेकिन लेटर कुछ क्रिश्चियंस ने सवाल उठाया, क्या हर ट्रेडिशन बिब्लिकल है? और यहीं फ्यूचर डिविजन्स की फाउंडेशन रखी गई। 1054 एडी में क्रिश्चियनिटी ऑफिशियली डिवाइड हो गई, ईस्ट और वेस्ट, रोमन कैथोलिक चर्च, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च। अब डिफरेंसेस सिर्फ थियोलॉजी के नहीं थे, पॉलिटिक्स, कल्चर, लैंग्वेज। रोम लैटिन बोलता था और ईस्ट ग्रीक, और फाइनली स्प्लिट हो गया। फिर आया 1517 एडी, हिस्ट्री का एक्सप्लोसिव मोमेंट। मार्टिन लूथर, एक जर्मन मॉन्क, उन्होंने चर्च करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, विशेषकर इंडल्जेंसेस के खिलाफ। कुछ लोग पैसे देकर फॉरगिवनेस सर्टिफिकेट्स बेच रहे थे। लूथर ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने 95 थीसिस लिखी और यहीं से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुई। अब क्रिश्चियनिटी फिर डिवाइड हो गई, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, और ये डिवीजन आज तक एग्जिस्ट करता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? क्रिश्चियनिटी एक टाइनी पर्सिक्यूटेड मूवमेंट से शुरू हुई। कोई आर्मी नहीं, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं, फिर भी उसने रोमन एम्पायर सरवाइव किया, वॉर्स सरवाइव किए, डिविजन्स सरवाइव किए, और आज भी जीसस की टीचिंग्स दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अब लोग अलग अलग ओपिनियंस रख सकते हैं। कुछ कैथोलिक ट्रेडिशन को डीपली रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ उससे डिसएग्री करते हैं। लेकिन हिस्ट्री की एक बात क्लियर है, रोमन कैथोलिक चर्च ने दुनिया की हिस्ट्री बदल दी। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि चर्च को ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की जरूरत थी या क्रिश्चियनिटी सिंपल ही रहनी चाहिए थी? अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आप ऐसे डीप बाइबल हिस्ट्री, चर्च मिस्ट्रीज, जीसस एक्सप्लेन्ड और क्रिश्चियनिटी डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो अभी हाउस ऑफ लिविंग गॉड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए और इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए।